हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र अगेन। और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ऐसा क्वेश्चन जिसमें बॉक्स बना के दिए, तो इस बॉक्स में कौन सी संख्या आएगी वो हमको लिखनी है। तो हमने पहले इसमें 5 क्वेश्चन, हमने पहले 3 क्वेश्चन लिए हैं। पहले इन्हें करेंगे, फिर अगले क्वेश्चन अगली बार में कर लेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या संख्या आएगी। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है 2, फिर बॉक्स, फिर 26। तो इस बॉक्स में कौन सी संख्या लिखें ताकि ये पूरी समांतर श्रेणी बन जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 2, 26। तो ये पहला पद है इसका, और ये दूसरा पद है, और ये तीसरा पद है। तो पहला पद हमारे पास है, तो पहले पद के बाद और आखिरी पद भी दिया है, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, टोटल 3 पद दिए हैं। और इसको हम आखिरी पद भी बोल सकते हैं। और ये पहला है और ये दूसरा पद। दूसरा पद हम कैसे निकालते हैं? पहला पद और पहले पद में अगर डी मिल जाए, डी मतलब सार्वंतर मिल जाए, तो हम पहले पद में डी जोड़ देते हैं, तो हमें दूसरा पद मिल जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ हम लिख सकते हैं, दिया है, क्या दिया है, पहला पद ए बराबर 2, और ये आखिरी पद, टोटल पद कितने हैं? 3 है। तो हम इसको लिख सकते हैं A3 बराबर 26। और पदों की संख्या कुल कितनी? 3, यानी पहला, दूसरा, तीसरा। तो तीसरा पद A 26। अब इसको हम लिखें, इस तोड़ दें इसको, तो A प्लस 2D बराबर 26। ए का मान हमारे पास है 2, 2 प्लस 2D बराबर 26। इस 2 को इधर 2 प्लस 2D बराबर 26 आया, तो ये 2D बराबर 26, और इस 2 को इधर लाएंगे तो माइनस का 2, तो 2D बराबर 26 में से 2 घटाएंगे तो 24, तो D बराबर 24/2। तो D बराबर कितना मिला हमको? 12 मिला। D का मान 12 मिल गया। यानी हम यही चाह रहे थे कि हमको इसका अंतर पता चले। तो ये कौन सा दूसरा पद है? दूसरे पद को हम क्या लिखते हैं? A2। और A2 बराबर क्या होता है? पहला पद प्लस D। तो A2 बराबर कितना मिल जाएगा? A मतलब पहला पद 2 प्लस D का मान हमने निकाला 12, तो ये 12। तो A2 बराबर कितना आएगा? 14। तो इस बॉक्स में कितना लिख देंगे? 14 लिख देंगे। 2, 14, 26, ये पूरी समांतर श्रेणी कंप्लीट हो गई। चलिए अब अपन करते हैं सेकंड क्वेश्चन जो हमको दिया है। 2 बॉक्स दिए हैं, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, और ये तीसरा और ये चौथा पद है। यहाँ से देखने पर हमको ये तो पता चल रहा है कि ये दूसरा पद 13 है, और इसका जो चौथा पद है वो 3 है। यानी कि इसको अगर देखें तो संख्या घटते हुए क्रम में नजर आ रही है। अगर इसका घटता हुआ क्रम है तो सार्वंतर यानी डी जो है वो हमेशा हमको माइनस में मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। तो ये पहला पद तो है ही नहीं, ये निकालना है, मतलब ए का मान निकालना है। ये दूसरा पद है, तो हम लिख सकते हैं दिया है, यहाँ से दिया है A2। दूसरा पद कितना दिया? 13। और इसको हम लिखेंगे A प्लस डी बराबर 13। इसे समीकरण 1 है। और ये तीसरा और ये चौथा पद, और इसी प्रकार यहाँ पे चौथा पद दिया है 3। तो A प्लस, इस 4 को लिखेंगे A प्लस 3D बराबर 3। इसे समीकरण 2 है। समीकरण 2 और 1 को हल कर ले तो क्या मिलेगा हमको? समीकरण 1, 2 को हल करने पर लिख देते हैं। समीकरण 1, 2 को हल करने पर तो लिख लेंगे A प्लस बी बराबर 13 है, और A प्लस 3D बराबर 3। घटाएंगे माइनस माइनस माइनस, A से 1 घटा, 3 में से 1 जाएगा तो 2D बचेगा, और यहाँ 13 में से 3 जाएगा तो माइनस का 10, और ये प्लस का 10 आएगा, और ये माइनस का 2। तो D बराबर 10/-2, यानी कि D बराबर हमको मिला -5। जो अंतर है वो हमको प्राप्त होगा -5। अब D का मान समीकरण 1 में रख दो, ये रहा 1। तो समीकरण 1 में D का मान रखने पर, D का मान रखने पर समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 से तो A प्लस डी बराबर 13, क्योंकि D का मान हमने निकाला -5, तो A ये प्लस की जगह पे -5 हो जाएगा, तो बराबर 13। इस -5 को इधर ले जाएंगे तो A बराबर 13 प्लस 5, यानी A बराबर कितना है? 18। यानी इसका जो पहला पद है
वो इसमें कितना आएगा 18 आ जाएगा। और डी का मान -5 यानी घटते हुए क्रम में, तो 18 से 5 घटाओ 13, 13 से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। यानी हम तीसरा पद 8 लिख सकते हैं इसमें। और इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं तीसरा पद, ए 3 बराबर क्या होगा a प्लस 2d, क्योंकि a का मान 18 है 2, d का मान -5, तो 18 माइनस 10, 18 में 10 घटाओगे तो 8, तो a3 बराबर 8, यानी तीसरा पद 8 मिला। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार हमको ये अगला क्वेश्चन दिया है, 5 दिया है, फिर 2 बॉक्स खाली दिए, उसके बाद चौथा पद 9 सही 1/2 यानी 9.5 दिया। तो यहाँ हम करेंगे तीसरा वाला क्वेश्चन, a बराबर यानी पहला पद 5 दिया है और ये चौथा पद है, तो a4 बराबर कितना होगा 9 सही 1/2। अब a4 को अगर हम खोल दें तो a प्लस 3d हो जाएगा बराबर 9 दूना 18 1 19/2, क्योंकि a का मान हमको पता है कितना है 5, तो 5 प्लस 3d बराबर 19/2, यानी 9.5 कह सकते हैं अपन इसको। तो 3d बराबर कितना है 19/2, इस 5 को इधर ले आएंगे तो -5, जब इससे घटाएंगे तो 5 दूना 10, 19 में से 10 घटाओगे तो 19 माइनस 10/2, यानी 19 में से 10 किया 9/2, और यहाँ पे 3d चल रहा है, तो d बराबर कितना मिलेगा 9/2, और ये 3 जो है वो इसके नीचे आ जाएगा, इस 3 से ये कट जाएगा, तो d बराबर हमको मिला 3/2, यानी d का जो मान है वो हमको मिला 1.5, 3/2 1.5 होता है। अब हमको बोला है कि दूसरा और तीसरा पद बताइए, तो दूसरा पद d का मान 1.5 मिला है, तो पहला पद कितना 5, 5 में 1.5 जोड़ देंगे तो 1 और 6 6.5 हो जाएगा। ये कितना होगा 6.5, और 6.5 में 1.5 जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा। यानी कि हम अगर इस फॉर्मूले से निकालें तो क्या बनेगा, दूसरा पद a2 बराबर a प्लस d होता है, क्योंकि a का मान 5 दिया है, तो 5 प्लस d का मान कितना 3/2, 2 5 10, 10 3 13, 13/2 मतलब 6 दूना 12 और 1, 6 से 1/2 यानी 6.5 आया। इसी प्रकार इसमें ये तीसरा बॉक्स मतलब तीसरा पद a3 बराबर a प्लस 2d होगा, क्योंकि a का मान कितना दिया है हमको 5, और d का मान दिया है 3/2, 2 से 2 कटा और 5 3 8, तीसरा पद कितना मिला 8, यानी इसके जो बॉक्स है दोनों उसमें 6.5 और 8 आएगा। इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन भी करते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन और बाकी हैं, तो अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओके, देखिए अगले जो क्वेश्चन है वो हमारे सामने लिखे हुए -4, फिर बॉक्स 1 2 3 4 और 4 बॉक्स दिए, और फिर अगला जो पद है वो 6 दिया हुआ है। तो यानी ये हम कह सकते हैं ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, पांचवा और ये छठा पद है। तो पहला पद आपको दिया है, तो इस श्रेणी का जो पहला पद है वो लिख लेंगे, दिया है a बराबर -4, और ये 1 2 3 4 5 6 छठा पद को हम लिखेंगे a6 बराबर 6, इसको लिखेंगे a प्लस 5d बराबर 6, a का मान यहाँ रख दो उठा के, तो -4 प्लस 5d बराबर 6, तो 5d बराबर क्या होगा, इस -4 को इधर लाओगे तो 6 प्लस 4 होगा, तो d बराबर कितना होगा, ये 5d बराबर 10, तो d बराबर हमको मिलेगा 10/5, ओ सॉरी 10/5, 5 से भाग देने पर 2 आएगा, d बराबर 2, d बराबर 2 मतलब अंतर हमको मिला 2। तो इसमें 2 जोड़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे, तो इसमें 4 में 2 जोड़ेंगे, 4 में 2 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा -2। चलिए यहाँ लिख देता हूँ कैसे आएगा। दूसरा पद निकालना है, तो इसका दूसरा पद तो a प्लस डी होगा, क्योंकि a का मान -4 है, d का मान 2 है, तो 4 में से 2 घटाओगे तो -2, दूसरा पद कितना आ गया -2, तो यानी ये -2 आएगा। ये तीसरा पद है, तीसरा पद को क्या लिखते हैं a प्लस 2d, क्योंकि a का मान कितना है -4 प्लस 2, d का मान कितना है 2,
तो -4 और ये +4, यानी कि तीसरा पद जो है वो हमारा शून्य हो जाएगा, यानी ये वाला पद 0 हो गया। ठीक है, अगला कुछ ये चौथा और पांचवा पद कितना होगा, 2 जोड़ दीजिए तो 2 आ जाएगा, और फिर 2 जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा। इसी प्रकार हम ये लिख सकते हैं। अब यहाँ आते हैं, यहाँ आपको इस श्रेणी में ये दूसरा पद दिया है और ये आखिरी पद है, यानी 6 पद है शायद, 1 2 3 4 5 6, दूसरा पद और छठा पद दिया है। तो यहाँ से लिख लेंगे, दिया है श्रेणी का दूसरा पद मतलब a2 बराबर 38, और इसको हम लिखें तो a प्लस डी बराबर 38, समीकरण 1 है। ऐसे ये छठा पद है, a6 बराबर -22 दिया है, तो इसको लिखेंगे a प्लस 5d बराबर -22, ये समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को हम हल करेंगे, तो a प्लस डी बराबर 38, a प्लस 5d बराबर -22, माइनस माइनस और यहाँ पे प्लस, इस चिन्ह को देख के हम ये चिन्ह बदल देते हैं, यहाँ प्लस था तो ये माइनस, यहाँ प्लस था तो माइनस, और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब a से a कट जाएगा, 5d माइनस का है और ये प्लस का है, तो 5 में से 1 गया, 4 बचेगा, लेकिन माइनस का 4, ये 38 है, ये 22 है, जोड़ने पर ये प्लस का 22 है, ये पहले माइनस चिन्ह लगा था लेकिन अब प्लस का 22 है और ये 38 है, तो जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 60, 3 2 5 1 6, तो d बराबर हमको मिला 60 बटे -4, तो d बराबर 15 चौक 60, तो माइनस का 15, d बराबर -15, यानी जो अंतर है वो -15 में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पहला पद निकालना, पहला पद मतलब अभी इसी से निकाल सकते हैं, a का मान निकालना है, पहला पद मतलब a का मान, इस d के मान को आप समीकरण 1 में रख दो या फिर समीकरण 2 में रख दो, तो पहला पद तो समीकरण 1 से ये लिख लेते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 अपने पास a प्लस डी बराबर 38, क्योंकि d का मान कितना है -15, या -15 बराबर 38, इस -15 को उधर ले जाओगे तो 38 प्लस 15, तो a बराबर 8 5 13 और 3 1 4 1 5, 53, तो a बराबर कितना मिला, पहला पद 53, तो ये 53 आ जाएगा यहाँ पे 53। इसी क्रम से 15 घटते हुए हम आगे बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ से 15 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 23, 23 और 15 38, 8, फिर 15 कम करेंगे तो 15 -7 बचेगा। इसी प्रकार हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, 15 38 23 8 और -7 और फिर -22, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर हैं। और इसी तरह हम अन्य प्रकार के जो क्वेश्चन से संबंधित बनते हैं उन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।